क्या आपको पता है कि जापान अगले 100 सालों में धरती से चांद तक बुलेट ट्रेन चलाने का प्लान बना रहा है। ये ट्रेन पहले चांद तक जाएगी और इसमें सफलता मिलने के बाद इसे मंगल ग्रह तक चलाया जाएगा। इस इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर ने काजिमा कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ गठबंधन किया है। क्योटो यूनिवर्सिटी और काजिमा कंस्ट्रक्शन ने मिलकर अंतरिक्ष में रहने योग्य एक स्ट्रक्चर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसका नाम ग्लास रखा गया है। इस ग्लास के अंदर ग्रेविटेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पेड़ पौधे और पानी भी उपलब्ध होगी। इस स्ट्रक्चर को चांद पर लूना ग्लास और मंगल ग्रह पर मार्स ग्लास कहा जाएगा। यह टीम एक इंटरप्लैनेटरी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने पर भी काम करेगी, जिसे हेक्साट्रैक कहा जाएगा। ये व्हीकल लंबी दूरी तय करने के दौरान पृथ्वी की सतह जैसी ग्रेविटी पैदा करेगी। इसमें 2 तरह के कैप्सूल बनाए जाएंगे, एक पृथ्वी से चांद पर जाने के लिए और एक पृथ्वी से मंगल पर जाने के लिए। चांद पर मौजूद स्टेशन गेटवे सैटेलाइट का यूज करेगा और इसे लूनर स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। वहीं मंगल पर मौजूद स्टेशन को मार्स स्टेशन कहा जाएगा और ये मंगल ग्रह के चांद फोबोस पर स्थित होगा। स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है जो सीधा सैटेलाइट के जरिए लोगों को इंटरनेट की सेवा प्रदान करती है। इस सर्विस को दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया है। स्टारलिंक का नेटवर्क खड़ा करने के लिए कंपनी ने वर्ष 2018 से स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की शुरुआत की थी। दिसंबर 2021 तक 1700 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया जा चुका है। एलन मस्क का लक्ष्य दुनिया के हर कोने तक स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट पहुंचाना है, क्योंकि अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाई है। इसके लिए एलन मस्क 12,000 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करना चाहते हैं। स्टारलिंक सैटेलाइट्स ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स के मुकाबले 60 गुना धरती के नजदीक होते हैं। इसी वजह से यूजर के पास कम लेटेंसी के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचेगी, यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। दोस्तों, प्लूटो के पार किसी इंसान को भेजना फिलहाल संभव नहीं है, पर क्या आपको पता है कि प्लूटो तक एक इंसान के राख को वहां तक भेजा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्लाइव टॉम्बाउ की, जिन्होंने पहली बार 1930 में प्लूटो को खोजा था। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी प्लूटो को स्टडी करने में लगा दी थी। इनकी मौत 1997 में ही हो गई थी, पर इनकी राख को एक एल्यूमिनियम के बने कैप्सूल में रखा गया था और साल 2006 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान के साथ लॉन्च किया गया था, जो साल 2015 में प्लूटो तक पहुंचा था और ये प्लूटो से करीब 12,000 किलोमीटर दूर से गुजरा था। दोस्तों, एक इंसान जिसने पहली बार प्लूटो के बारे में दुनिया को इतना कुछ बताया और अपनी पूरी लाइफ को इस बौने ग्रह की स्टडी में लगा दिया, उसके लिए इससे बड़ा सम्मान और क्या ही हो सकता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आखिर वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इतने दूर के ग्रहों को खोज कैसे लेते हैं? दोस्तों, किसी भी दूर के ग्रहों को खोजने के लिए इन 5 मेथड्स का यूज किया जाता है, पर इनमें से वैज्ञानिकों का सुपर पावर मेथड है ट्रांजिट मेथड। पर ट्रांजिट मेथड आखिर काम कैसे करता है, चलिए जानते हैं। अब इसको समझने के लिए आपको एक और बात समझनी होगी कि ज्यादातर स्टार्स एक कांस्टेंट रेट से लाइट एमिट करते हैं। तो अगर हम उस तारे के द्वारा प्रोड्यूस किए गए लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी तारे के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और वो ऑब्जेक्ट उस तारे के सामने से गुजरेगा तो उस तारे के कुछ लाइट ब्लॉक करेगा और हमें इंटेंसिटी में भी डीप देखने को मिलेगा। अब इसी को देखकर वैज्ञानिक पता लगाते हैं कि उस तारे के आसपास कितने ग्रह मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना ज्यादा लाइट ब्लॉक होगा मतलब कि उतना बड़ा प्लैनेट होगा और हम उसके 2 डीप को मेजर करके ये पता लगाते हैं कि वो प्लैनेट कितना समय लेता है उस स्टार को ऑर्बिट करने में। अभी तक 5,382 ग्रह खोजे जा चुके हैं और उनमें से 4,093 ग्रह सिर्फ ट्रांजिट मेथड से खोजे गए हैं। दोस्तों, क्या होगा जब किसी अंतरिक्ष यान को जुपिटर के अंदर भेजा जाए? आपको बता दूं कि ये कारनामा पहले ही नासा कर चुका है। दरअसल साल 1989 में जब नासा ने गैलीलियो नाम के अंतरिक्ष यान के साथ एक प्रोब भी लॉन्च किया था, जो 1995 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा था। इस मिशन का मकसद जुपिटर और उसके चांद को स्टडी करना था। अब जुपिटर तक पहुंचने के बाद 7 दिसंबर 1995 को नासा ने उस टाइटेनियम प्रोब को गैलीलियो अंतरिक्ष यान से अलग कर दिया और उसे जुपिटर के अंदर भेजना शुरू किया। वो प्रोब 47 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जुपिटर के अंदर जा रहा था और भयंकर हीट का सामना करते हुए जुपिटर के 200 किलोमीटर अंदर तक चला गया था और ये प्रोब सिर्फ 58 मिनट तक ही इतनी गर्मी झेल पाया और पूरी तरह पिघल कर भाप बन गया। यानी कि जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना खतरनाक है कि किसी भी अंतरिक्ष यान का बचना काफी मुश्किल है। दोस्तों, अभी आप एक ऐसे ग्रह को देख रहे हैं जो जुपिटर से भी 13 गुना भारी है और इसे हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। इस ग्रह को टॉय 4603 भी नाम रखा गया है, जो करीब 7 दिन में ही अपने तारे का एक परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि ये ग्रह अपने तारे से जुपिटर के मुकाबले काफी नजदीक से ऑर्बिट करता है। जुपिटर हमारे सूरज से करीब 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से ऑर्बिट करता है। वही टॉय 4603 भी ग्रह करीब 0.08 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी से अपने तारे को ऑर्बिट करता है। दोस्तों, इस ग्रह को अहमदाबाद में स्थित फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों की एक टीम ने खोजा है। ये ग्रह धरती से करीब 736 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दुनिया का पहला मूली जो स्पेस में उगाया गया है। इसे अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उगाया गया है। ये मूली 27 दिन में तैयार हो गई थी और इसका रंग आम मूली के मुकाबले सफेद नहीं बल्कि हल्का बैंगनी था। नासा ने इससे पहले अंतरिक्ष में गेहूं और तरह तरह की सब्जियां भी उगाई है। दोस्तों, अब अमेरिका ही नहीं बल्कि चीन भी कई तरह की सब्जियां अंतरिक्ष में उगा रहा है, क्योंकि चीन ने कुछ साल पहले ही अपना एक स्पेस स्टेशन बनाया है। अब चीन इनमें सबसे ज्यादा ल्यूआन 502 नाम का गेहूं उगा रहा है। इस गेहूं के बीज अब स्पेस से लाकर चीन की धरती पर भी उगाए जा रहे हैं और लोगों के बीच इसकी डिमांड भी बहुत है। दोस्तों, स्पेस में सब्जियां उगाना भविष्य में होने वाले स्पेस मिशन में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि स्पेस में सब्जियां उगाना अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में पहला ऐसा ग्रह खोजा है जहां पेड़ पौधे हरा नहीं बल्कि लाल रंग के हैं। दोस्तों, साल 2014 में धरती से करीब 580 लाइट ईयर्स दूर केपलर 186f नाम के एक ग्रह को खोजा गया था।
जो केपलर 186 नाम के एक लाल तारे को ऑर्बिट करता है। इस सोलर सिस्टम में 5 ग्रह मौजूद हैं, पर उनमें से केपलर 186f प्लैनेट ही अपने तारे से हैबिटेबल जोन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर लिक्विड वाटर भी मौजूद है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्लैनेट पर आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिल सकते हैं, पर ये पेड़ पौधे धरती की तरह ग्रीन नहीं बल्कि रेड दिखाई देंगे, क्योंकि ये तारा हमारे सन से काफी ठंडा और लाल है। इसलिए जो फोटोसिंथेसिस होगा वो इस तारे के रेड वेवलेंथ फोटोन से इन्फ्लुएंस होगा, और जितने भी प्लांट्स होंगे वो रेड दिखाई देंगे, और आपको इस प्लैनेट पर कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हम धरती से चांद जितने दूरी को पैदल, कार या प्लेन से तय करते हैं तो कितना समय लग सकता है? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धरती से चांद की एवरेज डिस्टेंस 3,84,000 किलोमीटर है। तो अगर हम इतने डिस्टेंस को बिना रुके पैदल तय करते हैं तो हमें इतनी दूरी तय करने में करीब 9.5 साल लग जाएंगे। और अगर हम किसी कार से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी बिना रुके इतनी दूरी को तय करते हैं, फिर भी हमें इतनी दूरी तय करने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। और अगर इतना ही दूरी को हम बोइंग 747 प्लेन से नॉन स्टॉप तय करते हैं तो फिर भी हमें 17 दिन लग जाएंगे। यानी कि चांद हमें देखने में काफी नजदीक लगता है, पर असल में ये इतना नजदीक नहीं है। एलन मस्क ने हाल ही में ये कहा है कि वो 2029 तक मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने वाले हैं। इससे पहले भी उन्होंने ये कहा था कि वो 2024 तक इंसानों को मार्स पर भेजने वाले हैं, पर एलन मस्क ने अपने तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के लिए स्टारशिप रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा, पर स्टारशिप अभी पूरी तरह बना नहीं है। आपको बता दूं कि स्टारशिप बनने के बाद ये 100 लोगों को धरती से मंगल ग्रह तक ले जा सकता है, और जहां बाकी के स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह तक जाने में 6 से 7 महीनों का समय लगाते हैं, वही स्टारशिप सिर्फ 80 दिनों में ही धरती से मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। एलन मस्क का सपना सिर्फ मंगल पर कदम रखने का नहीं, बल्कि लाल ग्रह पर इंसानों की पूरी कॉलोनी बसाने का है। यानी कि एलन मस्क करीब 10 लाख लोगों को मार्स पर भेजना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मंगल ग्रह पर इंसान कब तक पहुंचेगा? कमेंट में जरूर बताएं।